हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे शिमला एग्रीमेंट के बारे में। आइए देखते हैं शिमला एग्रीमेंट 1972 क्या है। शिमला एग्रीमेंट 1972 पे बात करने से पहले हम समझेंगे कि शिमला एग्रीमेंट 1972 आखिर साइन क्यों हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 की वार जो हुई, जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, उसमें इंडिया ने डायरेक्ट इंटरवीन किया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक युद्ध हुआ जो 1971 में हुआ। और उसके बाद दोनों देश जो है वो एक नतीजे पे पहुँचे और दोनों ने जो है वो मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया जो जुलाई 2 1972 को साइन हुआ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान। अब इस एग्रीमेंट में क्या था, आइए इस एग्रीमेंट के कुछ की प्रोविज़न्स देखते हैं। अगर हम इस एग्रीमेंट के की प्रोविज़न्स की बात करते हैं तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो दोनों देशों को जो है वो LOC जो है उसको मानना पड़ेगा, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोनों को LOC की जो है वो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर इन फ्यूचर कोई भी इन दोनों देशों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको दोनों बायलैटरल नेगोशिएशन की वजह से दोनों देश आपस में मिल बैठ के ही इसका कोई ना कोई जो है वो हल ढूंढेंगे। किसी भी थर्ड कंट्री या थर्ड पार्टी की जो है वो इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगी। अब उसके बाद है कि भाई दोनों देशों को जो है वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो है वो ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। अब इन फ्यूचर अगर इसमें कोई भी किसी किस्म की, चाहे वो ये शिमला एग्रीमेंट हो, चाहे LOC हो, चाहे कुछ भी हो, किसी किस्म की कोई भी जो है वो चेंज नहीं होगी जब तक कि दोनों देश आपस में इसमें सहमत नहीं होते। अब बायलैटरल क्या है, बायलैटरल प्रिंसिपल क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनली जो है वो एक इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई दोनों बायलैटरल वे से दोनों देश मिल करके जो है वो हम इसका कोई ना कोई जो है वो समाधान निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। किसी भी थर्ड कंट्री की जो है वो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होगी। अब बायलैटरल वे से ही जो है वो इन्होंने एटलीस्ट जो ये शिमला एग्रीमेंट था उस शिमला एग्रीमेंट साइन किया और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी लाइक द UN इन्वॉल्वमेंट, कोई किसी किस्म की इन फ्यूचर जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं रहेगी। जो भी कुछ डिस्प्यूट होगा दोनों देश मिल के इसको हल करेंगे। अब इसमें हुआ क्या कि वार के दौरान पाकिस्तान के अराउंड 19,000 जो है वो पाकिस्तानी जो है मिलिट्री आर्मी के लोग जो है वो वार प्रिजनर बना लिए गए 1971 के वार के अंदर। अब शिमला एग्रीमेंट जब हुआ तो उसमें यह तय पाया कि इस एग्रीमेंट के जो भी जितने भी इनके पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वार हैं उन सब को जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशन, और जो भी आने वाले टाइम में डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन हैं उसको दोबारा से जो है वो बहाल किया जाएगा। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं कि इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन का, इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन पे कैसा रहा। थोड़े समय के लिए इनके जो रिलेशन है उसमें तो इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो वही एक डिसट्रस्ट जो है वो बना रहा। उसका जो मेन कारण जो था वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के हमेशा ताल्लुकात जो है वो बिगड़ते नज़र आए हैं। अब उसके बाद जो है इसमें जो LOC है भाई उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा जो एज ए बॉर्डर है। बॉर्डर में जो LOC से पहले जो है वो सीज़ फायर लाइन हुआ करती थी। अब जो है इस एग्रीमेंट में ये हुआ कि भाई अब LOC जो है उसको ही बॉर्डर माना जाएगा, दोनों कंट्री उसको बॉर्डर मान करके ही चलेंगी। अब इस एग्रीमेंट ने जो है वो एक एग्जांपल जो सेट की कि कोई भी आने वाले टाइम में इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा जो है वो डिस्प्यूट होता है तो उसमें क्या होगा कि बायलैटरली हम दोनों जो है वो इस मुद्दे का हल, कोई भी डिस्प्यूट होगा उसका हल निकालेंगे। किसी भी किस्म की कोई भी थर्ड कंट्री की जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब अगर हम देखते हैं कि इस ट्रीटी के जो इस एग्रीमेंट के जो है वो कुछ आउटकम जो है वो आउटकम क्या रहे। फाइनली जो है वो दोनों मुल्क जो है वो एक नतीजे पे पहुंचे कि भाई बायलैटरल दोनों ने जो है वो अपना जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया। उसमें जो भी था दोनों एक सहमति पर पहुंचे और जो भी इशू थे उसको रिजॉल्व किया एक पीसफुल वे से, किसी भी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की वजह से। अब इसमें ये हुआ कि इंडिया ने कहा भाई जो ये अब जो ये सीज़ फायर लाइन है इसको चेंज करके LOC लाइन रखो। और क्योंकि सीज़ फायर लाइन जो है वो UN इम्पोज था 1949 पे, जब जम्मू और कश्मीर के जितने भी बॉर्डर्स जो भी डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है क्रॉस बॉर्डर जो है वो जितना भी है उसको सीज़ फायर लाइन कहा जाता था, जो इस ट्रीटी के बाद जो इस एग्रीमेंट के बाद जो है वो उसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया।
अब उसके बाद जो है इंडिया ने लगभग 13,000 किलोमीटर जो लैंड है जो कैप्चर की थी इस वार 1971 के वार के बाद, उनको कुछ जो है वो वापस की, और कुछ जो स्ट्रेटजिक कुछ लैंड थी उसको जो है वो अपने पास रखा। अब जो मेन चीज़ थी इसके एग्रीमेंट की वो ये थी कि पाकिस्तान को अब फार्मली जो है ये चीज़ एक्सेप्ट करनी थी, ये चीज़ माननी थी कि बांग्लादेश जो है वो अब एक सवर्न नेशन, खुद मुख्तार मुल्क जो है वो बन चुका है, और पाकिस्तान इसमें किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो इंटरवेंशन जो है वो नहीं करेगा। अब अगर हम देखते हैं कि अगर शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाता है, क्या इसका नतीजा जो है वो वार होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? ये चीज़ें जब शिमला एग्रीमेंट रहा तो उस टाइम में भी बहुत रहीं। अभी रिसेंटली की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसमें भी जो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जब से भी शिमला एग्रीमेंट या शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड होने से पहले भी बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं। जैसे कि एक मेजर हम देखते हैं कि 1999 का करगिल वार जो हुआ है, तब भी जो है वो शिमला एग्रीमेंट जो है वो यहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो वार हुआ है। अब उसके बाद जैसे कि शिमला एग्रीमेंट में जो डिफेक्टो बॉर्डर्स थे उनका ये था कि भाई जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के पास है या जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के पास जो ओरिजिनल लाइन है जो मार्क बाय द मिलिट्री फ्रंट है ना, उसको ही सीज़ फायर लाइन 1949 तक उसको सीज़ फायर लाइन कहा जाता था। लेकिन शिमला एग्रीमेंट में फार्मली जो है उसको डिक्लेयर किया था LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब जब के पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने शिमला एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड किया है, इंडिया ने कहा जो इंडस ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया है, तो वार लाइक सिचुएशन तो हुई हैं और वार टाइप भी हुआ है जिसमें बहुत सारा नुकसान जो है वो दोनों देशों ने उठाया है। तो ये था कुछ जो है वो शिमला एग्रीमेंट। और जो मेन चीज़ थी इसमें जो बायलेटरल का जो एक इशू था, जो मेन पॉइंट था बायलेटरल का, अब बायलेटरल कहीं ना कहीं जो है वो नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद जो हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी वो किसी थर्ड नेशन ने ही जो है, जैसे US प्रेसिडेंट ने जो है वो अनाउंस किया कि सीज़ फायर का ऐलान किया जाता है। कहीं ना कहीं जो बायलेटरल जो इस एग्रीमेंट का था कि बायलेटरल वे से हम जो भी कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करेंगे, अब वो नहीं रहा, क्योंकि थर्ड कंट्री की इंटरवेंशन हुई है और उसने यमन के कश्मीर के इशू को भी थर्ड नेशन ने जो है वो उठाया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी शिमला एग्रीमेंट के बारे में। थैंक यू।